प्यारे बच्चों, हम लोग जो है गति के समीकरण पढ़ चुके हैं। गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति के समीकरण होते हैं। और इन गति के समीकरणों को आपको गति के समीकरण पर सवाल मिलेंगे। आपने गति के समीकरण को डिराइव किया है दो तरीके से, एक तो जनरल विधि से हमने डिराइव किया, दूसरा अवकलन और समाकलन प्रोसेस से गति के समीकरण को हमने सिद्ध किया। याद है आप? तो जब अवकलन और समाकलन के तरीके से गति के समीकरण को सिद्ध किए हैं तो उस पर सवालें बनती हैं। यहाँ कुछ आप कुछ सिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे। वेग वैसे तो v होता है, लेकिन बच्चों अवकलन समाकलन मेथड से अगर कभी वेग को जानना रहे तो आप समझ लीजिए कि वेग को हम लोग जो है अवकलन और समाकलन के टॉपिक से लिखने के लिए वेग को क्या लिखेंगे? वेग v बराबर ds बटा dt हमेशा लिखेंगे, विस्थापन बटे समय अंतराल। अवकलन की भाषा में विस्थापन को ds और समय अंतराल को dt। इसका मतलब बेटा ये हुआ d बाई dt ऑफ s, माने जो यस रहे उसका t के सापेक्ष अवकलन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब समझा दिए, अर्थ दूरी का t के सापेक्ष अवकलन, दूरी का t के सापेक्ष अवकलन। कोई दिक्कत किसी को? वेग का मतलब क्या बताया बेटा? ds बाई डी टी, मतलब d बाई डी टी ऑफ s, मतलब दूरी जो दी रहे उसका t के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन। ऐसे ही बच्चों ये वेग की लंतरानी है, त्वरण की भी लंतरानी इसी तरह से। त्वरण a बराबर d बाई डी टी ऑफ v, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। dv माने वेग परिवर्तन, dt माने समय अंतराल, तो वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। समय t के सापेक्ष वेग परिवर्तन, इसको हम समझ रहे हैं कि t के सापेक्ष वेग का अवकलन। कोई दिक्कत बेटा? t के सापेक्ष किसका अवकलन? d बाई डी टी आप हुई। तो ये दोनों चीजें बच्चों आप ध्यान में रखेंगे। उल्टा अगर कभी त्वरण दिया है तो माने d बाई डी टी आप भी, त्वरण से अगर वेग पूछ रहा हो त्वरण का समाकलन कर देते हैं। फिलहाल अभी हम समझाएंगे तो आपको आ जाएगा, यहाँ से देखिए क्लियर रहेगा। कोई दिक्कत? अवकलन और समाकलन करना आप जानिए। अवकलन को हम आपको सिखा चुके हैं कि अगर x की घात n का अवकलन करना हो रिया पांडे तो कैसे करते हैं? घात पहले उतार देते हैं और एक घात घट जाती है। ये बहुत प्यारी बच्ची है। यस घात 4 का अवकलन क्या होता है? 4 पहले लिख दिया जाता है और एक कम कर दिया जाता है, 4x घाते 3। यस घात 2 का अवकलन 20, 2x घात 1, ऐसे तो होता है। तो यस घात 10 का अवकलन 10, x घात 9, ठीक है। और जब x न रहे तो x के सापेक्ष अवकलन 0। एक ही उल्टा समाकलन रहा है, अगर यस घात 4 समाकलन तो ऊपर घात 1 बढ़ा दी जाता है, नीचे घात 1 कम कर दी जाता है। इधर क्लियर? तो क्वेश्चन 7 बोले हैं, सातों हम समझा रहे हैं और मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सभी बच्चे ध्यान देंगे। किसी कण द्वारा, ध्यान से सुनिए, किसी कण द्वारा तय दूरी यस बराबर, यहां पर देखो क्या दिया है? दूरी यस बराबर 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर 6t माइनस 3। ये ऐसे दिया है।
कह रहा किसी कण द्वारा तय दूरी 3t³ + 2t² + 6t - 3 है। तो कण द्वारा 2 सेकंड में चली गई दूरी, वेग, त्वरण सब कुछ बताना है। कितनी देर में? 2 सेकंड। तो दूरी तुरंत दिया है तो दूरी तुरंत निकाल ले रहे हैं, इसलिए t = 2 में दूरी, देखो जरा दूरी s बराबर कई सेकंड में दूरी कहा बात 2 सेकंड। तो पूरे में जहां t बा हुआ 2 लिख देंगे, क्या लिख दी 2। चलो ताड़ा 3 गुणे t घाते 3 माने 2 घाते 3, हमका तो t जगह 2 लिखे है प्लस 2 गुणे t² t जगह 2 प्लस 6 गुणे t जगह 2 माइनस। एनी डाउट? चलिए बोल दो। अब इसको हल करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी माइनस। आगे बढ़े 24 8 32 12 44 3 गए, एक आंसर आएंगे, मजा आए कि नहीं? कहा बात 2 सेकंड में 40 की दूरी बताओ, तो दूरी सूत्र दे रहा कि ना धर दिए वहां पर, ठीक बराबर क्या रख दिए 2 आ गया बात, ठीक है आंसर आ गया कि नहीं? एनीबॉडी डाउट? सबको समझ में आया? अभी क्या आप पूछ रहा, देखो वेग बताओ, त्वरण बताओ, रसे रसे देखा वेग v बराबर, इधर देखो ये बताए हैं ना, क्या बताए हैं बताओ, d/dt ऑफ, यही तो बताए हैं, नहीं बताए? तो d/dt ऑफ यस का मान 3t³ + 2t² + 6t। समझ जाए बढ़े चीज आटे, इतना मजा है बहरे का बात, सब में d/dt लगाई थी ब्रैकेट तोड़ के, मजा आए? गिनती या पहले लिख दे 3d/dt ऑफ t³ ऐसा तो लिखा, एक देखा ताड़ा 2d/dt ऑफ न माना जगह 6d/dt ऑफ t। यहाँ कुछ बचते ना ऐसे ना, ठीक बात? आगे देखना 3 × d/dt माने अवकलन करा, d/dt माने ठीक है, अवकलन तरीका बताए ना, घात पहले लिखा और घात देख काम करा, यह बताए प्लस d/dt माने अवकलन नीचे ना 2 लिखा रहा देता ही, ती घात 2 का अवकलन 2 पहले लिखी और घात दे प्लस d/dt t का अवकलन, x का अवकलन एक बताया रहता, t का अवकलन माइनस में t है ना, जब t नहीं है तारा 3 3 का t² + 4t के क्या मान आएगा लड़कियों? मान आएगा कितना है? आएगा कितना है? लेकिन कहा बात 2 सेकंड में, कितनी देर में कहा बात? तो ठीक जहां का भेजी कल था 2 का स्क्वायर 4 × 2 2 6। आगे चलो 2 दूनी 4 9 36 42 60। अब बेगा तो मीटर पर, एक उत्तर यहाँ दूरी, एक उत्तर आया बेग। अब भाई बहुत बेकार सवाल है, त्वरण पूछत था, देखा त्वरण पूछत है ना, देखा जा बेग होगा ना, बात करा त्वरण का सूत्र है का वहां लिखा पढ़ा d/dt के कहे
ना, तो डी बाई डी टी वी का मान आएगा 9t² 4t। ऐसे तुम सब करत जावे ना, मानत जाता है बार एक ही तोड़ दे। नाउ डी बाई डी टी ऑफ t² 4d बाई डी टी ऑफ टी d बाई डी टी ऑफ t। समझ के उतारत जाए, ऐसे ना उतारत जाए, समझ के। कौनो दिक्कत? आगे तारा t² का डी बाई डी टी मतलब ये होता है। अरे मोरे साहब देखता डी बाई डी टी ऑफ टी व्हाट टी का कलर छा का कलर मारे। आगे बढ़ो, 9 दूनी टी प्लस के मान आई यहाँ आ रही दूरी, यहाँ आ रहा वेग, यहाँ आ रहा तावरण। लेकिन कितनी देर में तावरण पूछा? जहाँ टी वो का लिख देगी 18 गुणे 2 प्लस 4 18 2 नहीं 36 4। अच्छा हम लगाओ तो बड़ा सरल लागत है। क्वेश्चन नंबर 2, एक कण द्वारा चली गई दूरी, ध्यान सुनिएगा, 4t³ सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक कण द्वारा चली गई दूरी 4t³ माइनस 16t प्लस 8। सब लोग देख लीजिए, यही है। कण द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी वेग व त्वरण बताइए। यही सवाल है ना, बोर्ड पर देखो। अभी जो सवाल लगा है उसकी दीदी है कि बहन? दोनों है। तो ध्यान से देखिए जरा, दूरी का सूत्र दिया हुआ है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। दूरी s बराबर 4t³ माइनस 16t प्लस 8। तो 1 सेकंड में माने t बराबर 1 पर s बराबर 1 सेकंड चली गई दूरी। गौर से देखिए, जहां t है वहां क्या लिख दे? एनी डाउट? आगे बढ़े। 4 1 जा 4 माइनस 16 प्लस 8 आचा 12 में से 16 गए। आ गया कि नहीं? क्या आ गया? दूरी। अब इधर देखो, वेग, हमको वेग की बात करनी है। अभी अभी जैसे बताए थे वैसे तो चलना है प्यारे बच्चों। वेग v बराबर होता है, याद करो, d बाई डी टी आप, यही तो बताए थे। और आगे ध्यान दो, d बाई डी टी यस कितना दिया है? ये 4t³ माइनस 16t प्लस 8 बने की टोटल पंजरी की टोटल। तो d बाई डी टी है भाई, आगे 4 बाहरी d बाई डी टी क्या ऑफ t³ माइनस 16 d बाई डी टी टी प्लस d बाई डी टी आर। एनी डाउट? आगे बढ़े बच्चों। 4 इंटू t³ का अवकलन घात पहले आ जाए और 1 कम हो जाए, माइनस 16 t का अवकलन 8 का अवकलन इधर ओके 4 t आएंगे। कोई दिक्कत? यकीन है मेरा? क्या आया? ये वेग आया। अब t बराबर 1 है, t बराबर 1 है ना। तो यहां देखो 12 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 16 है, फिर माइनस 4 आए। कोनो दिक्कत? समझते रहना सब लोग। हाँ याद रख दीजिएगा जरा, v बराबर कितना आ गया बेटा? माइनस 4। त्वरण a बराबर t बाई डी टी ऑफ v
नहीं मानोगे? मान लीजिए त्वरण का सूत्र डी बाई डी टी आप भी, अरे मोरे दिया पारे वी का मान धर दो, क्या आया वी का मान 12t² माइनस 16। ब्रैकेट तोड़ी 12 इंटू डी बाई डी टी आप t² डी बाई डी टी आप 16, 12 इंटू t², 12 2 डी। पूछो क्या आया, पूछो त्वरण आया कि नहीं? ये अभी तक त्वरण आया ना, यहां पर दूरी आई थी, यहां पर वेग आया था। अब t बराबर क्या लग दो, ठीक जगह है, कोई दिक्कत बेटा? ये आपके त्वरण का भी मान आ गया। जल्दी राइट, तो पहले पचवा पढ़ बताइए। हाँ ध्यान से देखिए जरा, किसी कण द्वारा चली गई दूरी s बराबर, सभी लोग ध्यान दें, 13t² प्लस 6t माइनस 9। पहले जिसमें जिसमें दूरी दिया है उससे त्वरण और वेग निकालना है, पहले उन्हीं को लगा दे रहे एक तरफ वाली सवाल, ठीक है ना? बोलो हाँ। किसी कण द्वारा चली गई दूरी s बराबर 13t² प्लस 6t माइनस 9 है। कण द्वारा 2 सेकंड में वेग क्या होगा, यही पूछा केवल? क्या क्या पूछा है? केवल वेग? वाह भाई वाह, दूरी दूरी नहीं पूछा है। इधर देखो, वेग v बराबर डी बाई डी टी ऑफ s। वेग का फार्मूला यही तो होता है, डी बाई डी टी, s की जगह 13t² प्लस 6t। दूरी दूरी पूछा नहीं है तो निकलवा नहीं करेंगे, तो मैं भी से ब्रेकट तोड़ दे, मैं भी से, ये हमको भक्ति करती है, इसको मैं जवाब कर दूंगा। डी बाई डी टी आप 13t² ऐसे तो लिखते हैं, फिर यहाँ पर 6 डी बाई डी टी आप 6, डी बाई डी टी आप 9, और आगे देखो t, और आगे देखो 13t² का प्लस 2t प्लस 6t का प्लस 1 0, तो आ गया 26t प्लस 6। किसका मान आया ये? लेकिन कितनी देर में बताना है? पर वेगवा 26 गुणे 2 प्लस 6, 26 2 52 6। एनी डाउट? वेग आ गया, सभी को वेग समझ में आया? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया बेटा? देखो दूरी वाला और कोई सवाल है? दूरी वाला और कोई नहीं है, लगा लो।